व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ दो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हस्तियां, एक यशवंत सिंह एनडीए 145th रिकमेंडेड कैंडिडेट जो जिसका रिटन हो गया था, जिसका एसएसबी हो गया था, लेकिन मेडिकल में नॉकनी की प्रॉब्लम आ गई थी। नॉकनी की वजह से री मेडिकल मिला था। और कब दिया था री मेडिकल? 13 फरवरी को बेंगलुरु में। तो एक तरफ है यशवंत जो एनडीए का रिकमेंडेड कैंडिडेट था, जिसका एसएसबी निकल गया, फिर इसका पैर में नॉकनी हो गई थी और फिर री मेडिकल के लिए गया और उसका क्लियर हो गया। मेरी दूसरी तरफ है केसरी शुक्ला सर। केसरी सर, ये पूरा आज जो वीडियो बन रहा है ये सर की ही वजह से बन रहा है, बिकॉज सर ने ही यशवंत का ट्रीटमेंट किया है, सर ने ही नॉकनी के पूरा का पूरा इलाज किया है इसका। और सर की मेहनत, सर की गाइडेंस, सर की एक्सरसाइजेस की वजह से मेरे ख्याल से यशवंत तुम्हारा निकल गया है। yes, सर। मतलब तुम इसका क्रेडिट किसे देते हो, नॉकनी वाला? सर, इसका क्रेडिट मैं पूरा का पूरा सर को देता हूँ और इन्हीं की वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, वरना मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि शायद यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, बट सर 1 महीने में कर दिया। यस सर, कर दिया। यशवंत, मुझे ये बताओ कि तुम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या बोला? नॉकनी, मुझे याद है हमने हमारी जब वीडियो बनी थी वहाँ पे नॉकनी के बारे में बात की और नॉकनी के लिए तुमने डॉक्टर को रेफर किया और डॉक्टर ने क्या बोला? सर, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि इस पर थोड़ी बहुत मालिश करी और एक इंस्ट्रूमेंट दिए लगाने के लिए, बोला कि इसको लगा के आप बैठे रहिए। अब 1 मिनट केसरी सर, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ये मेरे ख्याल से वजन है, इससे कुछ फर्क पड़ता है सर? मतलब ये क्या चीज थी? क्योंकि आजकल देखिए बहुत चीजें कमर्शियल हो गई हैं, तो डॉक्टर को अपनी फीस का भी जो नमक है वो अदा करना है। तो क्या हुआ, क्या बेसिक आपकी क्या फाइंडिंग्स थी? नहीं, इसमें मेरा मानना है कि आपको जो है अपने मेहनत पे बिलीव करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पे और अपने जुनून पे विश्वास करना चाहिए। और यशवंत के लिए ये सब चीज़ें पॉसिबल थी, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला तो मुझे इनकी फर्स्ट डे की जो एक्सरसाइज थी तो उसी दिन मैंने इनको डिसाइड कर दिया था कि आपका हो जाएगा। अच्छा, और इनकी आप श्योर थे? बिल्कुल, मैं श्योर था, मतलब शिद्दत से लगा हुआ। राइट सर। और इनका जोश, इनका जुनून और इनकी जो लेबरियस करने की कैपेबिलिटी थी, नो डाउट वो आज उसकी वजह से यहाँ पे है। अरे नहीं सर, आपकी एक्सरसाइजेस भी क्यों ये सर? अगर सर ने एक्सरसाइज नहीं बताई होती, मैं 10%, बाकी सर ने 90% हेल्प करा है। मतलब ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ स्टूडेंट गुरु को बोल रहा है, गुरु स्टूडेंट को बोल रहा है। हाँ सर, थैंक यू। एक्चुअली में देखिए, एक्सरसाइज नो डाउट एक्सरसाइज तो सबसे पहले है, और एक्सरसाइज अगर ये कर नहीं पाते तो आज जो है यहाँ पे नहीं होते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज तो हमने इनको बताया ही। एक्सरसाइज में इन्होंने ढेर सारी एक्सरसाइजेस किया, जिसमें जो मैंने इनको एक्सरसाइज बताया इन्होंने प्रॉपर तरीके से किया, और उसकी वजह से ये रिजल्ट आज है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, मेरे सामने जो मेरे बगल में शख्स बैठे हैं, केसरी शुक्ला, इन्होंने बहुत सारे जिम्स को हेड किया है। तलवारकर इलाहाबाद का जिम, जाना माना जिम है, उसको हेड किया है। गोल्ड्स में कुछ टाइम रहे हैं, गोल्ड्स जिम में। और सर अपना पूरा का पूरा इंडिविजुअल गाइडेंस देते हैं, इंडिविजुअल पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं पीटी देना, प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनिंग, शायद पीटी नहीं उसको पीटी बोलना चाहिए। पर्सनल ट्रेनर जो होते हैं वो सर हैं, और साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को सर गाइड करते हैं संडे टू संडे फिजिकल में, एक्सरसाइजेस में। अभी तो सर पिछले 2-3 संडे से हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डीएम साहब का आदेश था, कोविड का प्रोटोकॉल था, बट अब हमें परमिशन मिल गई है सर। ओके तो अब फिर से संडे टू संडे बच्चों का रगड़ा चालू। बिल्कुल सर। सर, इस वीडियो में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोग नॉकनी को लेके अपना करियर गोल शिफ्ट कर देते हैं। वो लोग यहाँ आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कहते हैं जी मेरा नॉकनी है, अब मैं नहीं डिफेंस में जा सकता। तो इसकी छवि को बदलना है हमें, और आज वीडियो का मुद्दा यही है कि इस छवि को कैसे बदलना है सर। पहला स्टेप क्या करना है कि अगर आपकी नॉकनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो सबसे पहले इनका गलत डिसीजन ये हो जाता है कि नॉकनी की वजह से हम कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले उनको कोई यहाँ पे एकेडमी में आना चाहिए, उसके बाद उनको अपने टीचर से गाइडेंस लेना चाहिए क्या हो पाएगा कि नहीं। और नो डाउट आप कर सकते हो। नॉकनी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉकनी बहुत बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। आप ट्राई करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा कठिन ज़रूर है,
लेकिन आप कर सकते हैं और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। नॉक नी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कठिन हो सकता है, मुश्किल नहीं। नॉक नी में कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी स्टेमिना के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी यहाँ पे, और आपका नॉक नी दूर किया जा सकता है 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। व्यूअर्स गौर करिएगा, 101%। कोई भी इंस्ट्रक्टर कभी ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता, इसलिए हम पूरा त्रिशूल फैमिली आंख मूंद के सर पे भरोसा करते हैं कि केसरी सर ने अगर एक्सरसाइजेस बता दी तो काम बन गया। रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। यशवंत क्या क्या एक्सरसाइजेस कराई थी सर ने? सर ने थोड़ी लंजिस कराई थी, और सर हर रोज बदल के एक्सरसाइज करा रहे थे। क्योंकि सर मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि सर यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने 1 महीने में अपनी नौकरी को दूर कर लिया है। सर सबसे बड़ी बात ये, तो हर रोज का सर एक्सरसाइज टाइप अलग होता था, कभी थोड़ा कठिन, कभी थोड़ा आसान, और बार बार एक्सरसाइजेस बदलते थे सर, क्योंकि एक ही दिन में एक एक्सरसाइज ज़्यादा करने से ज़्यादा वो रिजल्ट नहीं मिलता है। इस वजह से एक्सरसाइज पर डे बदलती रहती थी मेरी। एक्सरसाइज को सर एक्चुअली बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा। जिससे कि हाँ, जैसे कि स्टूडेंट के एजुकेशन पे प्रभाव न पड़े, पढ़ाई पे भी, वो टायर्ड भी ना हो, एक्सरसाइज भी करें, उनका रिजल्ट भी आ जाए, इसको भी ध्यान में रखता होता है। लेकिन यशवंत जी के साथ ये था कि इनके साथ थोड़ा सा टफ चैलेंज था, तो इसलिए इनको मैंने रेगुलर 1 मंथ कंटिन्यू एक्सरसाइज किया, प्रॉपर नॉक नी पे वर्क किया, और भगवान की कृपा से रिजल्ट सामने है। सर कहाँ करते थे आप लोग ये? सर हम लोग केपी में करते थे, केपी ग्राउंड में करते थे। अच्छा, सुबेरे? हाँ। तो मतलब प्रॉपर ये लगा रहता था? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। जो लॉजिक है जनरली स्टैमिना बनने के लिए, क्योंकि व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, मैं खुद इनका स्टूडेंट हूँ, तो स्टैमिना बनने के लिए आप हमेशा कहते हैं कि भाई आज जैसे पुशअप्स किए 20, कल 21 करो, परसों 22 करो, फिर 25 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। पर इसके केस में आप ये बोल रहे हैं कि आपने एक्सरसाइजेस बदली बार बार, ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके केस में भी तो वो मतलब इसको स्टैमिना बिल्डअप चाहिए होगा, या सर मतलब आपका क्या सोच है? सर इनको मैंने स्टेमिना के लिए रेगुलर वैसे इनसे मैंने बातचीत किया था, हम इसमें इनका डेली रिकॉल लिए थे। अच्छा। कि आप अभी तक आपने क्या किया, तो इन्होंने बताया सर मैं रनिंग करता था, तो मैंने इनका स्टेमिना जज किया। उसके बाद स्टेमिना हम लोग जज करते हैं, एक्सरसाइज कराते भी हैं साथ में, जब इनसे बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के दरमियान हम जज कर लेते हैं कि इनका स्टेमिना इस समय क्या रहा होगा। अच्छा। क्योंकि ये रनिंग कर रहे थे, इन्होंने बताया हम रनिंग कर रहे हैं, और कुछ पुशअप्स करते थे ये। अच्छा। तो जब इनके फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो कराया, रनिंग कराया, तो इनके पैर में भी काफ़ी पेन हो रहा था, बट मैंने उसको भी सॉर्ट आउट किया, उसको करते हुए जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यस सर। मतलब कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर। मतलब हम सब लोग बड़ा शौक, हमने कहा यार 20 दिन के अंदर ये कैसे कर सकता है। और मतलब एक वर्ड होता है इंग्लिश में, बुल हेडेड, एकदम सांड वाली बुद्धि, और ये इसकी बिल्कुल सांड वाली बुद्धि है। व्यूअर्स आपको बता दूं, यशवंत बायोलॉजी से पढ़ा हुआ है, इंटर इसने 11th-12th बायोलॉजी से किया है, स्टेट बोर्ड का बच्चा था, 10th तक CBSE था, फिर 11th-12th स्टेट बोर्ड का था, तो इंग्लिश बैरियर था, मैथ्स बैरियर था, इन सब के बावजूद रिटेन क्वालिफाई किया, SSB एक बार में क्वालिफाई किया, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि जब स्पोकन इंग्लिश की क्लास होती थी तब ये बाउंस कर जाता था, गोला कर देता था क्लास को, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट नॉटीएस्ट स्टूडेंट था हमारे इस बैच का। और मैं आपको बता दूं, हम पूरे के पूरे मैनेजमेंट बड़ा शौक, पहले तो हमें लगा कि नहीं यार यशवंत का नहीं होगा, पहले कोई प्रूफ मांगो, जब प्रूफ मिला तब हमने कहा नहीं भाई इसका हो गया। एंड मतलब एक छवि है कि बैक बेंचर्स मतलब पढ़ते नहीं है, लेकिन इसने इस छवि को भी दूर कर दिया। आखिरी सीट पे बैठता था, लेट आता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सारी चीज़ें क्लियर की, और इसका क्रेडिट एक्चुअली मैं इसको दूंगा, बट साथ में केसरी सर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। केसरी सर, एक रूटीन डिफेंस एस्पिरेंट को कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? रेगुलर स्टूडेंट्स को वीकली 3 डेज। एक चीज़ बोलूँगा, सॉरी आपको बीच में तो नो प्रॉब्लम रोक रहा हूँ सर। देखिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी सर, तो यहाँ पे वो घर वाला खाना भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए, एक घर वाला जो खाना होता है वो अलग होता है, हॉस्टल का खाना लाख अच्छा हो जाए वो हॉस्टल का ही खाना रहेगा। राइट सर। तो हॉस्टल के खाने के साथ इन डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? सर स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पे बेसिक जो डाइट करते हैं, साथ में मैं ये भी कहूँगा थोड़ा डाइट का हेल्दी डाइट लें। यहाँ पे भी आप घर पे यहाँ पे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं,
और हेल्दी चने ले सकते हैं, मूंग के दाने, सोयाबीन के दाने साथ में खुद भिगो सकते हैं, उसमें खुद किसी भिगो हॉस्टल सकते की हैं सर। जरूरत नहीं है। हाँ। और साथ में जो है जो दाल आप खाते हैं, दाल को आप लाइटली मत लीजिए, दाल में अच्छी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो आप दाल भी लीजिए। आपको बेसिकली फाइबर डाइट और प्रोटीन डाइट पर फोकस करना है। प्रोटीन डाइट आप नेचुरल जो डाइट करते हैं उसी से मिलता है, तो आप जो है आपका जो डेली रूटीन है उसमें जो खाने का रूटीन है उसको मेंटेन करिए। और साथ में जो है आप एक्सरसाइज में आपको वीकली 3 डेज आपको रनिंग करना चाहिए, और साथ में आपको रेगुलर पुशअप्स आपको रेगुलर करना चाहिए। और हो सके तो आप थोड़ा गाइडेंस, आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो आपको ट्रेनिंग दिलाता है वीकली 1 डे, उसमें आप रेगुलर रहें। सही कराते हैं संडेज को। और मैं बताऊंगा व्यूअर्स, अक्सर बच्चे सोते रहते हैं, मतलब कितनी बार तो यही सोता रहता था, आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है। बट देखिए सर जो बता रहे हैं कि जी एक्सरसाइज करने से आप मेंटल और फिजिकल बोथ, आप दोनों तरफ से आप स्ट्रांग रहेंगे। आपका पढ़ाई में भी और अच्छा मन लगेगा, और फिजिकली भी आप बहुत अच्छा स्ट्रांग होंगे, और पढ़ाई में आपकी हेल्प भी करेगा। जी सर। सर लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी हमने फिजिकल की, आप मेरे को याद है आप दौड़ा रहे थे, तब वो साइंस फैकल्टी में आज से 2 साल पहले, 2 साल या 2.25 साल पहले। जी सर। तो सर बच्चे ये पूछ रहे थे कि वो खाने बताइए जिससे स्टेमिना बनता है, और वेजिटेरियन खाने से स्टेमिना बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, नो डाउट। आप वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, अगर कोई जो भी नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसको किस तरह से लेना है, ये हम आपको मिल के गाइड कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। बाकी यस, और बाकी जो डाइट का है, आप बेसिक डाइट भी जो आप लेते हैं, आप वेज भी ले सकते हैं। वेज में आप हेल्दी डाइट रखेंगे, बेसिकली मैं जो बेसिक बातें हैं, अगर आप हेल्दी डाइट रखते हैं तो आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा, आपका स्टेमिना भी अच्छा रहेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, आप मेंटल भी प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। तो आपको हेल्दी डाइट रखना है। हेल्दी डाइट में आपको जैसे कि सर ने बताया कि स्प्राउट्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है, चने हैं, मूंग के दाने, सोयाबीन के दाने, और साथ में जो है अगर हो सके तो आप जो है जो खाने का टाइमिंग है वो बैलेंस करके चलें। आपको सुबह उठना है, अगर आप 5 o'clock उठ जाते हैं, उसके बाद आपको 1 घंटे बाद फ्रेश होने के बाद जो है आपको स्प्राउट्स सारी चीज़ ले लेना है। उसके बाद आपका जो खाने का रूटीन है वो रेगुलर टाइम का ध्यान रखें, ये नहीं कि उसको स्किप करिए। वो स्किप करेंगे तो उसका आपका फिजिकल पे भी प्रभाव पड़ेगा, आपकी फिजिक पे प्रभाव पड़ेगा, और आप मेंटली भी परेशान होंगे, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए डाइट का आप विशेष ध्यान रखें, जो डाइट लें हेल्दी लें, और टाइम का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। जी सर। सर एक पर्सनल क्वेश्चन, ये जो आपकी बॉडी बनी है, आप वेजिटेरियन खा के बनाया है, या पहला तो सवाल स्टेमिना, वो मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, पाउडर्स, उसको मतलब सप्लीमेंट, प्रोटीन्स सप्लीमेंट खाते थे आप? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, पूरी नेचुरल है आप? यस सर, फुली नेचुरल है, और साथ में वेजिटेरियन है सर। बिल्कुल। आप चिकन विकन कभी नहीं खाते? बिल्कुल नहीं सर। एग्स वेग्स कभी नहीं सर। सर ये सब नेचुरल? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए भाई, वेजिटेरियन डाइट से भी सनी देओल वाली बॉडी बन सकती है। ये एक छवि है कि भाई चिकन खाओ, बॉइल्ड चिकन खाओ। क्योंकि मैंने जब इनके देख रेख में एक्सरसाइजेज बीच में स्टार्ट की थी, तो मैं नॉनवेज ईटर हूँ, मैं नॉनवेज खाने लग गया था, बट उसमें देखा कि फैट कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, तो सर ने ये बोला था कि आप वेजिटेरियन पे आ जाइए। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जो घर का खाना, सब्जी, मसाले, स्पाइस, ये सब चीज़ें स्टेमिना खराब करती हैं। हाँ बिल्कुल सर, खराब करते हैं। मैंने आपको कहा हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट में आपका जो स्पाइसी आइटम होता है ये सब अवॉइड करना चाहिए, आपको ऑयली आइटम अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट में आप, जैसा हमने बताया, आपको फाइबर डाइट पे फोकस करना चाहिए, आपको प्रोटीन डाइट पे फोकस करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जंक फूड हम अवॉइड करें, और फैटी आइटम अवॉइड, जैसे ऑयली आइटम हो गया, जंक फूड अवॉइड हो गया। आजकल आप कोचिंग से पढ़ के जा रहे हैं, रास्ते में आपको दिख गया, आपने खा लिया, वो जो बताशे होते हैं, फुल्कियाँ, और ये यशवंत जो है, ये मंचूरियन इनको बहुत पसंद है। अच्छा। और रास्ते में जाते वक्त खाते थे, लेकिन इन्होंने 1 महीने लगातार इन्होंने बंद किया। इसमें भी इनका बहुत स्टिक रहे। अगर आप अपने सिद्धांत के वसूल के पक्के हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, नौकरी तो बहुत आम बात है, बहुत छोटी बात है। व्यूअर्स, इस संडे हम लोग लाइव रहेंगे। इस संडे हम लोग सर की इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। सर स्टूडेंट्स को पहले ट्रेन करेंगे, और उसके बाद सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स पे मतलब 1-to-1 सेशन होगा। यशवंत भी उसमें, हम यशवंत तुम्हें भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि जीता जाता एग्जाम्पल है सर नौकरी। बहुत लोग नौकरी के चक्कर में अपनी गाड़ी फंसा देते हैं। कोई नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अटल रहें,
और अपने लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी रीज़न से। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, थोड़ा कठिन हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इस संडे आप केसरी सर के साथ होंगे। लाइव तो नहीं बोलूँगा, लाइव पॉसिबल नहीं है, बट रिकॉर्डेड वीडियो होगी, संडे शाम तक आपको मिल जाएगी। उस संडे को हम लोग लाइव सेशंस, इंटरेक्शन सेशंस रखेंगे बच्चों के साथ, जहाँ पे त्रिशूल के स्टूडेंट्स, आप भी अगर इलाहाबाद में हैं, आप आना चाहें तो आप प्लीज़ 7 बजे इन्वाइटेड हैं। आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आके केसरी सर से सारे टिप्स ले सकते हैं, सर की एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनेगी, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। और सबसे बड़ी बात, इस स्टूडेंट यशवंत को आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिली, आप लोगों की दुआएं मिली, क्योंकि विद इन 20 डेज 25 डेज इस बच्चे ने अपना नौकरी की प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ दी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, सर की गाइडेंस और आप सबकी विशेष, ऊपर वाले की दुआएं तो है ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे, ऐसे ही ट्रस्ट बनाए रखिएगा। और यकीन मानिए केसरी सर के गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट्स अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, जो फिजिकल इंटरनल नहीं, सर डॉक्टर नहीं है, सर पर्सनल इंस्ट्रक्टर हैं, और सर का मैं बता दूं, सर का नैनी में अपना जिम भी है, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के उनको स्पेसिफिकली संडे को बुलाते हैं, क्योंकि सर के पास नॉलेज बहुत है, सर के पास अपनी पूरी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात, बहुत स्टूडेंट्स की नैया पार हुई है। तो सर का सेशन अटेंड जरूर करिएगा संडे को। थैंक यू, जय हिंद।